बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 फरवरी है और बुध का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, और कराची बैंक के एक एटीएम में पेश आया। तो इसलिए जो ख़वातीन एटीएम्स यूज़ करती हैं स्पेशली उनके लिए, वैसे तो एटीएम्स कराची में जो है वो बड़े ख़तरनाक इसलिए हैं कि अमूमन हमें जो है वो डकैती की और इस तरह की वारदातों की बात सुनने को मिलती है वहाँ पे। लेकिन ये वाक़या जो है बड़ा अजीब व गरीब है। जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है उसको जब पुलिस ने तफ्तीश की और जो चीज़ें उसने सामने रखी आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये वाक़या क्या हुआ, ख़ातून कैसे आई, एटीएम के अंदर क्या हुआ, उसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और फिर उसके बाद जो है जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ, पहले वो नहीं हुआ, फिर उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया और उसने गिरफ़्तारी के बाद क्या बयान दिया है कि ये मामला उसने ऐसे क्यों किया है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी वाक़या है पापोश नगर थाना और सराफा बाज़ार में वाक़या जो है बताया जाता है कि ये वाक़या एक निजी बैंक है उसके बाहर जो है वो पेश आया है। और यहाँ पे ये हुआ कि इस निजी बैंक के बाहर जो है वो जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उसने एक खातून पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिससे खातून शदीद ज़ख्मी हो गई और चीफ एम्बुलेंस के ज़रिए फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम शदीद ज़ख्मी खातून जो है वो दौरान इलाज बताया जाता है कि वो दम तोड़ गई। और मकतूल जो खातून थी मकतूला, उसकी शनाख्त 32 साला जाहिदा ज़ौजा आसिफ के नाम से की गई। मकतूला खातून चांदनी चौक की रिहायशी थी और फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को भी वहां पर बुलाया। अच्छा, अब जो है ये मामला था क्या, ये कैसे पेश आया, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। SHO पापोश नगर शौकत आवान साहब जो है उन्होंने बताया है कि मकतूला जो खातून है उसको निजी बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सादिक वल्द हाजी खान, इसने जो है फायरिंग करके कत्ल किया है। ये कुछ 6 दिन पुराना वाक़या, 12 तारीख का। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड सादिक को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया, ये बताया गया। बहरहाल उसके बाद कराची के ये पापोश नगर एरिया में जो ये वाक़या हुआ था उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से खातून को जो है वो गोली मारने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। और इस फुटेज में गार्ड को बड़ी बेरहमी से खातून के ऊपर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए और फुटेज के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को रकम देने के बहाने एटीएम पर बुलाया था और जब खातून वहां पहुंची तो गार्ड रकम निकालने के बहाने खुद जो है वो एटीएम मशीन के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो जैसे ही, जाहिर है जब आपको पता है 2 लोग एटीएम पे हों और इकट्ठे आए हों तो एक शख्स जब अंदर जाता है पैसे निकालने के लिए तो अमूमन दूसरा बंदा भी या दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है या बाहर खड़ा हो जाता है। तो उस खातून, क्योंकि उसने खुद बुलाया था खातून को, तो ये जब एटीएम से पैसे निकालने लगा तो उस सीसीटीवी फुटेज में मैंने भी देखी है, उस पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खातून ने दरवाज़ा खोला एटीएम के अंदर आने के लिए। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो गार्ड से जो है उसकी तकरार शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि जैसे होता है कि जी आप अंदर क्यों आई हैं या जो भी है, ज़ाहिर है इस तरह का मामला शुरू हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि तल्ख कलामी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक जो है वो अपना, जो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असला होता है पिस्टल, वो निकाला और उसको चैम्बर किया और खातून पर सीधी गोली चला दी। अब सीसीटीवी फुटेज में ये भी नज़र आ रहा है कि पहली गोली जो है वो खातून के बाकायदा सीने पर लगी, चेस्ट पर लगी, और जिसके बाद जो है खातून, क्योंकि उसने पिस्टल भी देख लिया था, फायर भी हो गया था, वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए जो है वो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज में भागती हुई नज़र आ रही है। फुटेज के मुताबिक सफ़ाक गार्ड ने खातून का पीछा किया और मज़ीद 2 फायर किए। फायरिंग के बाद मुलज़िम इंतहाई इत्मीनान से चलता हुआ बैंक के एक कोने की तरफ चला गया। ये सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि जब मुलज़िम फायरिंग कर रहा था तो वहाँ मौजूद उसके दूसरे साथी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मुलज़िम ने उनकी एक भी ना सुनी और ज़ाहिर उसके पास असलहा भी था और वो ये सब कुछ कर रहा था, तो उसने वो सारी कार्रवाई कर दी। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर वाक़े की तफ्तीश शुरू की। मुलज़िम जो है वहाँ से पहले जब ये वक़ुआ किया उसने तो वो वहाँ से फ़रार हो गया था और चीज़ें वाज़ेह थी, ज़ाहिर है सिक्योरिटी गार्ड था और उसका सारा डेटा भी मौजूद था, फिर सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, पता भी चल गया ये सब कुछ किसने किया है।
तो फिर उस शख्स को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। अच्छा, खातून को जो है अस्पताल शिफ्ट किया गया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जो है वो खातून दम तोड़ दी। अब ये जब सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हुआ तो बताया ये जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड के ख़िलाफ़ जो है 2 मुकदमात जो है वो थाना पापोश नगर में जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। इनमें से पहला मुकदमा जो है वो कत्ल की दफ़ा के तहत, ये खातून शादीशुदा थी और इसके हस्बैंड की मुद्दत में जो है वो थाना पापोश नगर में दर्ज करवाया गया। और दूसरा मुकदमा जो है वो बग़ैर असला लाइसेंस रखने पे जो है बग़ैर लाइसेंस के जो है असला रखने के ऊपर इस सिक्योरिटी गार्ड के जो है उसके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है सरकार की मुद्दत में। अब आप खुद सोचें माशाअल्लाह कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, बैंक की सिक्योरिटी कर रहा है और उसके पास जो असला मौजूद है उसका लाइसेंस ही नहीं है। ये हालात हैं और बैंक वालों ने भी रख लिया और उसकी सिक्योरिटी कंपनी होगी यकीनन कोई, उन्होंने भी जो उसको असला दिया हुआ था उसका कोई लाइसेंस नहीं था। और फिर इतना हमारे यहाँ मसला ये है, कोई भी आता है उसको भर्ती कर लिया जाता है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की जाती, उसको असले का इस्तेमाल और अपने जज्बात पर काबू रखने की भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हालांकि उसके पास असलहा होता है, ऐसे लोगों को दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग्स दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ये मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है, लग नहीं रहा। बहरहाल जी, जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने इस खातून को कत्ल किया था उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसने कहा कि जी मैंने किया, क्यों किया है अब आपने ये सुनना है कि ये मामला था क्या। मुलज़म का कहना है कि खातून को रकम देने के बहाने ATM पर बुलाया था। खातून जैसी ATM केबिन में दाखिल हुई मैंने उस पर फायरिंग कर दी। अच्छा, हालांकि फुटेज में देखा जा सकता है कि इनके आपस में तकरार हुई, लेकिन ये कह रहा है कि जी बस जो ही दाखिल हुई मैंने उस पर फायरिंग कर दी। इब्तदाई तफ्तीश में इस सिक्योरिटी गार्ड ने इंकशाफ जो किया बड़ा शर्मनाक है। जो आजकल इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। ये खातून मैं आपको बता चुका हूँ जी शादीशुदा थी और सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहा है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी क्योंकि खातून की डेथ हो चुकी है ज़ाहिर है, तो सिक्योरिटी गार्ड का जो स्टेटमेंट सामने है वो ये कहता है कि मकतूला खातून और मेरे जो है वो एक दूसरे की जान पहचान थी और मुबैना तौर पर वो बता रहा है कि हम आपस में दोस्त थे। सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है कि गुज़श्ता माह खातून ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे और वो मज़ीद रकम का तकाजा कर रही थी। ताल्लुकात की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है कि खातून मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था, मज़ीद पैसे मांग रही थी, मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने ये इंतहाई कदम उठाया है। ये वो इल्ज़ाम लगा रहा है। ज़ाहिर है अभी तक ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो यकीनी तौर पर अगर ये ऐसा होगा तो प्रूव हो जाएगी। हो सकता है उसने उसको कत्ल किया है तो वो इस चीज़ को कोई रंग देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी वो असल मामला होगा और असल कहानी होगी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या और बड़ी खौफनाक इसकी CCTV फुटेज जो देखने को मुझे मिली है, तो एहतियात करनी चाहिए, सबके लिए एहतियात का इसमें सबक है और साथ में ये भी सबक है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होगा। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्त ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है हम सब काम नासिर हो। आखिर में मुझे याद आया रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह कल से पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान में और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बरकतों का और फजीलतों का और नेकियों का महीना बनाए और अल्लाह करे कि हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए बेहतर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।